हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। सभी को साधुवाद। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत ही शानदार काम किया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि पाकिस्तान ने पहलगाम में कायरतापूर्ण कार्य किया, जिसके बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर। उसके अंदर हमने 96 घंटे के अंदर दोस्तों अमेरिका, चाइना, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तो है ही दोस्तों, उसको तो हम ठोकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इन पांचों को हम घुटनों पर लाए। तो दोस्तों, हमने धीरे धीरे सभी का इलाज कर दिया, लेकिन एक देश बहुत फुदक रहा था। वो बहुत ज्यादा उछल रहा था, उछल कूद कर रहा था, सोच रहा था कि मैं हिंदुस्तान से पंगे ले लूंगा। और उस देश का नाम है दोस्तों अजरबैजान। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने उसका ऐसा इलाज किया ना कि वो सालों तक याद रखेगा। यहाँ तक कि अजरबैजान के लोग इस समय सदमे में चले गए दोस्तों। हुआ क्या है ये घटना मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस घटना के लिए इसकी स्क्रिप्ट नई दिल्ली में लिखी जा चुकी थी। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एससीओ मीटिंग में जाने के लिए तैयार थे, वहां नई दिल्ली में इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। तो इसमें क्या था दोस्तों, इसके अंदर देखिए, एससीओ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चीन इसका टॉप है। और आप इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे भारत कोई संगठन बनाए दिल्ली, तो भाई उसमें किसकी चलेगी? ऑब्वियसली भारत की चलेगी। तो यहाँ पे भारत ने ऐसा खेल किया ना कि चाइना और कंगाल पाकिस्तान, तुर्की, सबकी धज्जियां उड़ा दी। तो हुआ क्या दोस्तों, एससीओ की मीटिंग के दौरान चीन को नए मेंबर का ऐलान करना था, और उसने ऐलान किया भी। अजरबैजान का जब चाइना ने नाम लिया तो पाकिस्तान मेज को थपथपाने लगा, ये तुर्की। लेकिन उसी समय हिंदुस्तान ने बोला नहीं। जैसे ही ये नहीं बोला दोस्तों, सन्नाटा। चाइना हैरान, पाकिस्तान परेशान, और तुर्की की हवाइयां उड़ गई। क्योंकि एससीओ मीटिंग का ये नियम भी है कि कोई भी मेंबर उसका अगर किसी भी नए देश के बारे में ऑब्जेक्शन करता है तो उसको नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों, भारत ने अजरबैजान के लिए ना, और ना का मतलब ना। तो अजरबैजान की इतनी जबरदस्त बेइज्जती हुई है कि उनके राष्ट्रपति ने सीधा खुलेआम अपने अकाउंट में लिखा है कि भारत हमसे दुश्मनी निभा रहा है क्योंकि हम पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। क्यों नहीं निभाएंगे भाई? तुम हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करोगे, हम तुमको छोड़ेंगे? ये नया भारत है, आंख में आंखें डालता है, और दुश्मन को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ते, ठोकेंगे। समझे दोस्तों? तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव भारत ने चला। और इसके अलावा अभी खबर बाकी है। इसके अलावा भारत के लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, उन्होंने भी एक जंग लड़ी। दोस्तों, आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ देश नहीं लड़ते, गवर्नमेंट नहीं लड़ती, पब्लिक भी लड़ती है। हमारे 140 करोड़ और हमारे सनातन धर्म की यही ताकत है कि जब हम खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर सामने वाले को गिराते ही हैं। यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ के लोगों ने अजरबैजान बायकाट शुरू किया। और दोस्तों, अजरबैजान कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा। और उसकी 60% जो इकोनॉमी है दोस्तों, वो टूरिज्म पे निर्भर करती है। भारतीयों ने अजरबैजान बायकाट चलाया, और उसका असर ये हुआ दोस्तों, 65%, कैन यू बिलीव, 65% लोगों ने जो अजरबैजान जाते थे
उसमें गिरावट आई और आज अजरबैजान के होटल खाली पड़े हैं। कर लो भाई, पाकिस्तान को बुलाओ ना, पाकिस्तान जाएगा तुम्हारे साथ, वो जिससे मित्रता निभा रहे हो। तो दोस्तों, ये होती है ताकत, ये होती है शक्ति, जब आप अपने देश के लिए खड़े होते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट सुदृढ़ है, हमारा नेता सुदृढ़ है, तो यहाँ की पब्लिक भी किसी से पीछे नहीं है। और ये हम भारतीयों ने दिखा दिया। अजरबैजान के अंदर 2024 में लगभग 29,000 लोग गए थे और आज वो संख्या घटकर कितनी रहेगी? 9,000, सिर्फ 9,000 दोस्तों। तो अजरबैजान को सबक हमने सिखाया, हमने सबक सिखाने के लिए अजरबैजान के लिए और भी इंतजाम किया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आर्मीनिया और अजरबैजान के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां पर हमने ऑलरेडी अपने हथियार आर्मेनिया को दे दिए और आर्मेनिया उन हथियारों से अजरबैजान की बैंड बजाएगा और तबीयत से दोस्तों, तबीयत से उसको सबक सिखाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ऑपरेशन सिंदूर में धीरे धीरे हमने अपने सारे पत्ते चलने शुरू कर दिए। हमने तुर्की के खिलाफ भी घेराबंदी की है दोस्तों, तुर्की को भी सबक सिखाया। तुर्की ने ड्रोन भेजे थे, आप जानते होंगे, और पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन भेजे थे दोस्तों, उसमें तुर्की का योगदान था। क्योंकि पाकिस्तानी है, कंगाल हैं, उनके अंदर इतना कहाँ दिमाग है कि वो ड्रोन चलाएंगे। तो जो ड्रोन थे वो तुर्की के थे और यहां तक भी रिपोर्ट है कि उन ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए तुर्की के लोग भी आए थे। तो वहीं पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उनको भी ठोका, उनको ठोका। तो दोस्तों, अब ये तुर्की क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि भाई तुम दूसरे की जमीन पर जा रहे हो, वहां पे अपने सेना के लोगों को भेज रहे हो, तो क्लेम कैसे करेगा? शर्म के मारे क्लेम तो किया नहीं। लेकिन सुनने में आया है कि उनके भी काफी लोग मारे गए। तो ये है आज का भारत दोस्तों, ये आज का भारत है जो सबक सिखाता है। अजरबैजान को हमने एससीओ की समिट का हिस्सा नहीं बनने दिया, जहां का प्रभुत्व चाइना का था दोस्तों, पाकिस्तान उसका चमचा, तुर्की, तीनों की बाँछें खिली हुई थी। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं कि हमने गेम कर दिया। तो दोस्तों, ये होती है ताकत, जब एक मजबूत गवर्नमेंट देश का प्रतिनिधित्व करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे अपने सारे दुश्मनों को लाइन पर लाएंगे और हम दिखाएंगे दोस्तों, जब हमने अमेरिका को नहीं छोड़ा, अजरबैजान क्या चीज है, वो तो चींटी है, चींटी। तो आज की दुनिया में भारत जहां खड़ा हो गया दोस्तों, ग्लोबल ऑर्डर वहीं चेंज हो गया। अमेरिका की दादागिरी को अगर रोका है तो किसने रोका दोस्तों? हिंदुस्तान ने, क्योंकि उसके टैरिफ के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई और अमेरिका भी धीरे धीरे डाउन आ रहा है। तो हमारे देश की ये ताकत है दोस्तों, हमारी डिप्लोमेसी है शानदार। उसी डिप्लोमेसी का नतीजा है कि हम दुश्मन को भनक तक लगने देते हैं। क्योंकि अगर हिंदुस्तान से पंगा लिया है दोस्तों, तो हम उसको ठोकेंगे जरूर। और अजरबैजान को हमें सबक सिखाना जरूरी था दोस्तों। और अभी अजरबैजान पर आप देखना, गाज तो असली गिरेगी, आर्मेनिया उसको ठोकेगा। क्योंकि आपको पता है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच झगड़ा चल रहा है। अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोन की सहायता से नागोर काराबास का एरिया आर्मेनिया का कब्जा कर लिया था। उस समय आर्मेनिया थोड़ा कमजोर था, कमजोर इसलिए था कि रूस ने लिखित में वादा दिया था कि जब तुम पर कोई युद्ध होगा तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो रशिया युद्ध से पीछे हट गया, जिसकी वजह से आर्मेनिया फंस गया। उसके बाद आर्मेनिया ने रुख किया भारतीयों का, भारत के हथियारों का, और आज भारत ने आर्मेनिया को हथियार दिए हैं। तो आर्मेनिया भी तैयार बैठा है अजरबैजान का इलाज करने के लिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो के बारे में कोई कमेंट्स और सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों, ये चैनल आपका चैनल है दोस्तों, तो अगर
आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स कीजिए, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।